चेक. तुम्ही सगळे कसे आहात? इतना ही आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जिसको कहा जाता है, ऐसे पुणे के सभी लोगों को गुजरात का वंदन. लास्ट प्लेयर, लंबी पारी खेलनी थी लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है. जितना एसेंशियल है, जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी चीज़ें मुझे बतानी है. सी, यूपीएससी हो या मैंने जीपीएससी क्लियर किया क्लास 1, गुजरात में रैंक 34 था. यूपीएससी क्लियर किया, रैंक 570, आईपीएस, बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ गुजरात एट सच अ अर्ली एज. एंड देन पीपल कम टू यू एंड बोलते हैं आप बहुत नसीबदार हैं, यू आर वेरी लकी. I tell them in reverse, luck favors the brave. कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है. अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, सी, मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट. सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं. इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो लक हैज टू कम विथ यू. उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा. लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल. तो द सिंपल था कि मैं एग्ज़ाम के लिए निकला, मेंस मेरा था, सुबह GS3 का पेपर था. 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था. लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे. मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओके, माई राइट हैंड इज सेफ, एंड आई डिसाइडेड आई गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम. मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे. या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, और हॉस्पिटल्स जाओ. या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं. हाँ, कर सकता हूं. मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया. ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं. वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है. इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है. एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ. सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं. जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है. क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है. सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है. अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है. और यही मेरा एटीट्यूड रहा.